सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, सेहतनामा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले कुछ मसालों की चर्चा। इनमें से सौंफ 1 नंबर पर, 2 नंबर पर धनिया और 3 नंबर पर सागों में एक साग जिसे सोया कहते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर सौंफ, जो हमारे रसोई घर में महिलाएं बहनें जिनका प्रयोग करती हैं। यह सौंफ जो है वह स्वभाव से, प्रकृति से ठंडा होने के कारण, मधुर होने के कारण अनेकानेक रोगों में लाभकारी होता है। इसमें गुणों की बात करें तो सौंफ नामक जो मसाला है या सौंफ नामक जो द्रव्य है वह प्यास लगने पर, ठंडा होने के कारण, मीठा होने के कारण प्यास को बुझाता है। साथ ही सौंफ उल्टी हो रही हो, उल्टी होने वाली हो, उल्टी जैसा मन करता हो, इसमें सौंफ जो है वह ठंडा होने के कारण उल्टी को रोकती है। इसके अतिरिक्त सौंफ के प्रयोग से शरीर में होने वाले बुखार, विशेष रूप से ऐसा बुखार जिसमें तापक्रम ज्यादा हो, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, ऐसे में सौंफ के अर्क का प्रयोग जो है वह लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों में होने वाले पेट के दर्द में सौंफ के अर्क को सुधोदक के साथ मिला करके प्रयोग करने से बच्चों में होने वाले पेट का दर्द समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त सौंफ का प्रयोग बच्चों के पेट में होने वाले कीड़े के रूप में होने वाली जो रुकावट है, जो तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए भी सौंफ के अर्क का प्रयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों में होने वाले, वयस्कों में भी होने वाले पेट के दर्द में, जलन में, खट्टी डकार आती हो, छाती में जलन होती हो, ऐसे में सौंफ का प्रयोग जो है वह अत्यंत उपकारी है। जैसा कि मैंने कहा था, 1 नंबर पे सौंफ की बात हमने की, दूसरे नंबर पर हम धनिया की बात करेंगे। धनिया जो है प्रकृति से, स्वभाव से शीत होने के कारण, मधुर होने के कारण तमाम शारीरिक रोगों जैसे नाक से खून आना, देहाती भाषा में इसे नकसीर कहते हैं, इसमें जो है धनिये के पत्ते का रस निकाल करके और उसको नाक में 2-2 बूंद डाला जाए तो निकलने वाला खून जो है वह बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त आंख आना जिसे कहते हैं देहाती भाषा में, जिसे मेडिकल साइंस में जो है वह कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, इसमें भी जो है आंख आ गई हो तो इसमें धनिये का रस की 2-2 बूंद जो है दोनों आंखों में डालने पर कंजंक्टिवाइटिस या आंख आने में लाभ मिलता है, आंख की जलन कम होती है। इसके अतिरिक्त एक रोग होता है जिसे घेंघा रोग कहते हैं देहाती भाषा में, उसे अंग्रेजी में मेडिकल साइंस में इसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ग्वाइटर में या घेंघा रोग में जो गांठ बन जाती है, गांठ के ऊपर जो है इसका प्रयोग करने से धनिये का जो फल होता है या जो धनिये का जो बीज होता है उसका लेप बना करके और उसका लेप लगाने से जो है वह गांठ जो है वह गलती है, कम होती है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द होने पर भी जो है वह धनिये का प्रयोग किया जाता है। धनिये की पत्ती जो है उसका लेप बना करके और लेप जो है वह सिर पर करने से सिर में दर्द होना जो है वह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त धनिये का प्रयोग जो है वह बवासीर में, खास करके खूनी बवासीर में इसका प्रयोग करने से जो है वह खून का बहाव, खून का निकलना जो है वह रुक जाता है और रोगी को आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त धनिये का प्रयोग जो है, खास करके हरे धनिये का प्रयोग जो है, जब याददाश्त कम होने लगे, स्मृति नाश हो, ऐसी अवस्था में धनिये का हिम बना करके पिलाने से जो है वह याददाश्त और स्मृति जो है वह मजबूत होती है, अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त धनिये का प्रयोग जो है वह, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं पर अगर सूजन हो तो सूजन को कम करने के लिए भी जो है इसका प्रयोग करवाया जाता है। 2 मसालों की चर्चा के बाद मैंने अभी आपसे कहा था सागों में धनिये के साथ प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण द्रव्य है सोया। सोया जिसे देहाती भाषा में सोआ भी कहते हैं भोजपुरी में। सोए का गुणधर्म जो है वह गृहिणियों को भी थोड़ा बहुत पता है, फिर भी
चर्चा हो रही है तो कहना चाहिए इसके गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले तो यह जोड़ों के दर्द को यह कम करता है, सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है। सोए के तेल की मालिश करने से जो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की सूजन है, वह कम होती है। इसके अतिरिक्त इसका सबसे बड़ा जो गुण है वह है हमारे पाचन संस्थान पर, खाने के सिस्टम पर, पचने के कार्य प्रणाली पर। पेट में गैस होता हो, इसमें सोए के बीज का चूर्ण जो है प्रयोग किया जाता है, गर्म पानी के साथ दिया जाए तो लाभ मिलता है, फायदा होता है, गैस बननी कम होती है। इसके अतिरिक्त पेट में मरोड़ हो, मरोड़ी आती हो, खाना नहीं पचता हो, बार बार मल त्याग होता हो, ऐसे में जो है वह सोए के चूर्ण का प्रयोग जो वह करवाया जाता है। चमड़े के रोगों में भी सोए के तेल की मालिश करवाई जाती है, इससे लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है वह वमन होने अर्थात उल्टी होने, उल्टी जैसा लगने, मुंह का स्वाद खराब हो जाने, ऐसी अवस्था में सोए के चूर्ण का प्रयोग जो है वह करवाना चाहिए, करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण, कुछ अन्य रोग जैसे गैस बनना, भूख का नहीं लगना, खाने का नहीं पचना, इन सामान्य सभी अवस्थाओं में जो है वह सोए के चूर्ण का प्रयोग जो वह करवाना चाहिए। इससे जो है वह लाभ मिलता है, तात्कालिक लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त सोए का प्रयोग जो है वह औरतों में, माताओं बहनों में होने वाले मासिक स्राव में होने वाली गड़बड़ी, उनमें होने वाला दर्द, कमर का दर्द, ऐसा दर्द जो असहनीय होता है, ऐसे दर्द में खास करके माहवारी के अनियमित होने पर रुक रुक करके तकलीफ के साथ आने में भी सोए के चूर्ण का प्रयोग जो है वह अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त सोए के चूर्ण का प्रयोग जो है वह बच्चों के पेट में दर्द और पेट में होने वाले कीड़ों में भी इसके चूर्ण का प्रयोग जो है वह लाभकारी होता है। गर्म पानी से देने से जो है यह पेट के दर्द को कम करता है और कीड़ों को मारता है। अगले अंक में जो हमारा अंक होगा उसमें कुछ अन्य द्रव्यों के साथ, अन्य मसालों के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।